स्टूडेंट्स, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट के छात्र, सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट के छात्र, लगातार उनके मन में डाउट था कि सीबीएसई बोर्ड ने रेगुलर छात्रों के लिए जो है पूरा असेसमेंट तो जारी कर दिया। 30-30 फॉर्मूला जो है आपका पूरी कंप्लीटली रेगुलर के लिए जो है छात्रों के लिए तो जारी कर दिया, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट छात्रों का क्या होगा, प्राइवेट कैंडिडेट छात्रों का क्या होगा। प्राइवेट कैंडिडेट के साथ साथ सेकेंड कंपार्टमेंट के जो छात्र हैं इस बार क्लास 12 के, उनका क्या होगा, उनके लिए क्या असेसमेंट है, सीबीएसई बोर्ड ने उनके लिए क्या डिसाइड किया है। तो आपके लिए सबसे बैड न्यूज़ है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की तरफ से, यानी देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जो है प्राइवेट कैंडिडेट और सेकंड कंपार्टमेंट के साथ साथ जो पत्राचार्य के छात्र हैं क्लास 12 के, सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ दे दी है। सीबीएसई बोर्ड हमेशा कहती है कि क्लास 12 के छात्रों के साथ हो या कोई भी क्लास के छात्र हो, हमेशा जो है सभी के साथ डिसीजन हम इक्वल करते हैं। यहाँ पे आप लोग जो इस खबर को देखेंगे उसके बाद आप लोग खुद सवाल पूछेंगे कि सीबीएसई किस एंगल से सभी छात्रों के लिए इक्वल है। सीबीएसई बोर्ड ने क्या कहा है कि प्राइवेट कैंडिडेट के जो छात्र हैं, पत्राचार के जो छात्र हैं, सेकंड कंपार्टमेंट के छात्र हैं, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय बोर्ड, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि इनका परीक्षाओं को करवाई जाएगी। और कब करवाई जाएगी? जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगा तो जो प्राइवेट कैंडिडेट के जो छात्र हैं या पत्राचार के जो छात्र हैं या सेकंड कंपार्टमेंट के जो छात्र क्लास 12 के हैं, उनकी परीक्षाओं को करवाई जाएगी। पूरा डिटेल जो है आपको सीबीएसई बोर्ड सर्कुलर दे दी गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से उठता है कि जब आपका प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट को लेकर ये स्टैंड था तो आपने आज सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल क्यों नहीं उठाया? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि वो प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट के छात्रों का परीक्षाएं ले रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि अगर आप लोग प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के बारे में आपका प्लान था तो आपने इन छात्रों को उस समय क्यों नहीं बताया जब क्लास 12 की परीक्षाओं को कैंसिल हुआ था? तीसरा सवाल बोर्ड से ये उठता है कि क्लास 12 को लेकर आप लोग कहते हैं कि सभी छात्रों के लिए जो है हम इक्वल डिसीजन करेंगे, तो ऐसे में क्लास 12 के रेगुलर छात्रों के साथ तो है आपने इंसाफ कर दिया, लेकिन जो है आपके प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट के छात्रों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट के क्या छात्र नहीं है? इनके लिए क्या वो कोविड का खतरा इनके लिए खतरा नहीं है? सीबीएसई बोर्ड से इस तरीके से कई सारे सवाल उठते हैं जो सीबीएसई बोर्ड को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है आज हियरिंग हुई, लेकिन इसमें कहीं भी वो बातें जो है आपकी कोई भी मीडिया आर्टिकल में या कोई भी आपको ये कवर नहीं कर रहा है कि कंपार्टमेंट को लेकर ये बड़ी भी डिसीजन हुए हैं। हर जगह आपको जो है आपको रेगुलर छात्रों को लेकर ही है, आपको जो है लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं, लेकिन कंपार्टमेंट को लेकर आपको कोई भी आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपार्टमेंट को लेकर आपको जो है कोई भी आपको कहीं से भी कोई आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। तो यानी कि सिंपल समझिए, आप लोग खुद जाके है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है देश के जो शिक्षा मंत्री है, इन्होंने जो है आपको ट्वीट किया है। ट्वीट में आप लोग खुद जाके पढ़ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन ये है कि सीबीएसई बोर्ड आपकी परीक्षाओं को लेकर जो है ये स्टैंड रख रही है। ये कई सारे सवाल हैं, इस पर जो है मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर जरूर से जरूर सुनना चाहिए। क्लास 12 के छात्रों के साथ जो है प्राइवेट कैंडिडेट के छात्रों के साथ और कंपार्टमेंट छात्रों के साथ ये बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ। ये पूरी तरीके से नाइंसाफी होगी क्लास 12 के अगर प्राइवेट कैंडिडेट और कंपार्टमेंट के छात्रों का अगर परीक्षाओं को लिया जाता है। इनके लिए भी कई सारे स्टेटमेंट है, अगर बोर्ड सोचे तो कई सारे स्टेटमेंट इनका भी निकाला जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा क्लास 12 के रेगुलर छात्रों का जब आप पास्ट ईयर को ले रहे हैं तो पास्ट ईयर आप लोग कंपार्टमेंट को भी ले सकते हैं, पास्ट ईयर जो है आप लोग प्राइवेट कैंडिडेट छात्रों का भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो 10th पास करके ही 12th में आए थे, तो इनका जो है आप लोग ये कवर कर सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जो आपकी उठती है। तो सीधा सवाल है, पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनट है ना। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डॉटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डॉटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज, जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। अगर आप कंपार्टमेंट के छात्र हैं और आप लोग जो है प्राइवेट कैंडिडेट के छात्र हैं तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर आप लोग कहते हैं इसको लेकर आप लोग का फुल सपोर्ट देने के लिए, तो अगेनली जो है हम फिर से तैयार हैं क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट और आपके कंपार्टमेंट के छात्रों के साथ खड़े होने के लिए। तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने सारे छात्र हैं प्राइवेट कैंडिडेट के छात्र, और आपके साथ जो ये फैसला हुआ है कि आपके साथ जो है ये अनफेयर है या फेयर है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।